जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा। आप सब लोग भी माफ़ कीजिएगा। ये मेरा पहला सत्संग है, तो उसके लिए सॉरी। मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। मैंने गुरु जी का सुना था कि पहली बार 2015 में गुरु जी का नाम। मैं एक कंपनी में जॉब करता था। वहाँ पे एक मोहित अंकल थे, उन्होंने मुझे गुरु जी का बताया। मेरी शादी से पहले की बात है, 2015। ये फरवरी के आसपास की बात है। तो मैं अपने परेशानियां बता रहा था, तो उन्होंने कहा, मोहित अंकल ने, कि आप ऐसा करो, गुरुजी के पास जाइए और गुरुजी के पास सब चीज़ों का निवारण मिलेगा आपको। मैंने कहा ठीक है, जब आप जाओ तो मुझे ले चलना। तो बोले ऐसे नहीं जाते, गुरुजी जब बुलाएंगे तो जाना, जब जाना होता है। मैंने कहा ठीक है, उनसे बोल देना, वो मुझे बुला लेंगे। कह रहे वो यहाँ नहीं है, वो चोला छोड़ चुके हैं। तो चोला छोड़ चुके हैं का मतलब मेरा ये हो, मैंने ये सोचा कि उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए हैं और वो हिमालय पे अपना जाके तपस्या वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसे ऐसे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, वो अपना चोला छोड़ चुके हैं, मतलब है उन्होंने समाधि ले ली है। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। ना चलो, जब आप जाओ तो मुझे ले चलना। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ले चलूँगा। तो बात वो ऐसे ही हो गई, सुनी मतलब आई गई हो गई। हाँ, गुरुजी की गाड़ियों पे देखा करता था, गाड़ियों पे काफ़ी गुरुजी लिखा होता था, तो मैं सोचता था यही होंगे वो गुरुजी। फिर मुझे एक ग्रुप मिला गुरुजी का मोबाइल पे। मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया और ग्रुप ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई। और शादी करने के बाद मेरी 2 महीने के अंदर अंदर जॉब छूट गई। तो फिर मैंने वो ग्रुप एग्ज़िट कर दिया, ये बोल के कि कोई गुरुजी वगैरह नहीं होते, गुरुजी वगैरह कुछ नहीं होता, सब ढकोसले हैं। और मैंने डिलीट कर दिया वो ग्रुप और मैंने मानना बंद कर दिया गुरुजी को। इस बीच में मैंने उन्हें कुछ बुरा बुला भी बोला और उन्होंने, गुरुजी को इस बात का बुरा भी लगा, वो मैं आगे बताऊंगा, मेरे सत्संग में ही है। तो उन्होंने मुझे कैसे बताया कि उनको बुरा लगा, मैंने गाली भी दी थी गुरुजी को। तो फिर मेरे माइंड से एकदम डिलीट हो गया कि गुरुजी भी कोई हैं। 2015 के बाद 16 निकला, 17 निकला, 18 निकला, 19 निकला और 2019 में मैंने एक टैक्सी ली, ओला की। ओला की गाड़ी चलाने लगा। फिर मेरे को पहली बार एयरपोर्ट पर खड़ा था, रात को 9:40 पे। तो एक मेरे को टैक्सी में पैसेंजर आके बैठते हैं, उन्होंने कहा कि हमें ना मंदिर जाना है, छतरपुर। मैंने सोचा छतरपुर मंदिर, जो माता का मंदिर है, वहाँ जाना होगा। मैंने उनसे पूछा वो जो माता का मंदिर है वो? कह रहे नहीं नहीं नहीं, गुरु जी का मंदिर। तो उस टाइम पे मेरे को दोबारा क्लिक हुआ, अच्छा गुरु जी का मंदिर। तो मैंने कहा मैडम मुझे नहीं पता, आप लोकेशन डाल दीजिए, मैं लोकेशन के थ्रू आपको ले चलूँगा। बोली भैया ये 10 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, आपको रास्ता नहीं पता, आप 20 मिनट में हमें पहुंचा देंगे। मैंने कहा आप मैडम लोकेशन डालिए, बाकी आप उनके ऊपर ही छोड़ दीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, आईजीआई एयरपोर्ट से छतरपुर मंदिर मैं 10 मिनट में पहुंच गया। अभी गुरुजी की इच्छा थी शायद, इस वजह से पहुंच गया, वो मुझे अपने पास बुलाना चाहते थे। तो मैंने उनसे बोला, वो शादी करके आए थे बाहर से, और वो उसी रात को दर्शन करके और अगले दिन दोबारा उनकी फ़्लाइट थी न्यूजीलैंड की, वो अपना घूमने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा भैया आज हमारा जाना ज़रूरी है, आज हमें मिलना ज़रूरी है, हम सुबह ही सुबह निकल जाएंगे और वसंत विहार रुकना है हमारे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तो वसंत विहार इसी गाड़ी से जाएंगे? बोले हाँ भैया आप इसी गाड़ी से जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मैं अंदर जा सकता हूँ गुरु जी, मतलब अंदर मंदिर के अंदर जा सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ भैया आप बिल्कुल जा सकते हैं। मैं अंदर गया, मुझे कुछ नहीं पता था वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी मुझसे बिछड़ गए थे। बस अंदर गया, जैसे जैसे सब करते गए वैसे वैसे मैं करता गया। वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया। उस लंगर प्रसाद का भी एक सत्संग है। लंगर प्रसाद किसी को 2 रोटी से फालतू नहीं दे रहे थे वहाँ पे। और मेरे उस टाइम एक थाली में 4 जने खाया करते थे। तो मेरे सामने एक आंटी बैठी थी, उन्होंने कहा कि भैया भूख लग रही है। मैंने कहा आंटी रोटी ले लो, मुझे नहीं पता था इस बारे में। बोली ऐसे नहीं मिलती यहाँ रोटी। मैंने कहा आप लोग लेके देखिए।
उन्होंने मांगी, उन्हें मना कर दिया, 2 रोटी से, एक एक रोटी से आपको फालतू नहीं मिलेगी। 1 मिनट बाद मैंने मांगी उन्हीं अंकल से रोटी, मैंने कहा अंकल रोटी प्रसाद मिलेगा? तो उन्होंने मेरे हाथ में ला के 6 रोटियां रख दी और हमने सबने मिलके वो खाई। फिर वो आंटी बोली कि भूख लग रही है। मैंने कहा आंटी भूख तो मुझे भी लग रही है, क्योंकि मैं सुबह से टैक्सी चला रहा था, दोपहर को पता नहीं कुछ खाया था नहीं खाया था, रात को 10 सवा 10 हो रहे थे। तो उन्होंने मैंने उन अंकल से फिर कहा रिक्वेस्ट, मैंने कहा अंकल मुझे भूख और लग रही है, रोटी चाहिए। बोले हाँ हाँ अंकल। उन्होंने 6 7 रोटी और ला के रख दी। किसी को रोटी दोबारा नहीं मिल रही थी, सिर्फ मुझे ही रोटी मिल रही थी। उस दिन का ये सत्संग है मेरे लिए साथ। तो फिर मैंने उन्हें वसंत विहार छोड़ा, वहाँ से मैं घर आया। घर आके मैंने बोला कि आज मैं मंदिर गया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसीलिए लेट हो गए। मैंने कहा ठीक। तो फिर दोबारा मैं मतलब याद रखता था, गुरुजी के सत्संग मैंने यूट्यूब पे सुनने स्टार्ट किए। फिर मेरे को एक शादरा मेट्रो स्टेशन से एक सवारी बैठी, उनके बेटे की भी शादी पक्की हुई थी और उनको भी बड़े मंदिर ही जाना था, और बड़े मंदिर से उन्हें एयरपोर्ट जाना था, और उन्हें भी न्यूजीलैंड ही जाना था लड़के को अपनी जॉब के लिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम ऐसे ऐसे मंदिर जाएंगे। मैंने कहा हाँ चलो बैठो। तो देखो मन में लालच होता है, मैं टैक्सी चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, पैसे तो चाहिए ही। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आंटी आप कहाँ जाना है आपको? बोले बेटा हमें मंदिर के बाद एयरपोर्ट जाना है। तो मैंने कहा आंटी आप ऐसा कीजिएगा, मैं मंदिर अंदर चलूँगा आपके साथ और आप मेरी गाड़ी में चलिएगा। बोलिए तो हमारी टेंशन खत्म हो गई, गुरुजी ने हमारी टेंशन खत्म कर दी। हम ये सोच रहे थे कि गाड़ी खड़ी अपना सामान कहाँ रखेंगे, बड़े बड़े ब्रीफकेस थे उनके पास 4 5। तो मैंने कहा आप गाड़ी में ही छोड़ दीजिएगा। बोले गाड़ी में कुछ होगा तो नहीं? मैंने कहा आप गुरुजी से बोलिए कुछ नहीं होने देंगे वो। बोले ठीक है। हमने वहाँ टैक्सी खड़ी करी रोड पे ही, अंदर शटल सेवा चल रही थी। मैंने वहाँ पे अंकल बैठे हुए थे गाड़ी के पास। तो मैंने कहा अंकल यहाँ से गाड़ी में सामान चोरी तो नहीं होगा, क्योंकि टैक्सी है मेरी, पैसेंजर का सामान है। बोले बेटा आप गाड़ी खुली भी छोड़ जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है। हम अंदर गए। उस दिन मुझे चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला। हमने किया, हम बाहर आए। मैंने उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा। एयरपोर्ट्स पे मुझे ऑब्वियस ही बात है पैसों का लालच था। एयरपोर्ट पे मेरे 2,000 रुपये बने, मैंने वो लिए और वहाँ से फिर लाजपत नगर की सवारी छोड़ के और मैं घर आ गया। तो उस दिन के बाद फिर मैं दोबारा भूल गया गुरुजी को, बिल्कुल डिलीट हो गए मेरे दिमाग से कि गुरुजी भी कोई हैं। तो फिर 2021 22 2022 में 21 में मैंने एक शॉप करी थी। उस शॉप मयूर विहार फेज 1 में आचार्य निकेतन मार्केट में, उस शॉप में एक अंकल जी आए। उनका काम था अंगूठी के जो नग वगैरह होते हैं ना, उनको बेचने का काम था उनका। वो मेरे पास आए और उन्होंने जो है मुझे अपना बताया कि आप मेरे अपनी शॉप में ये रखिए। मैंने कहा जी ये मोबाइल की एसेसरीज की शॉप है, इसमें ये सब नहीं चलता, आप रहने दीजिए। तो उनके मोबाइल में मैंने गुरुजी की फ़ोटो देखी, तब मुझे याद आए गुरुजी कि हाँ गुरुजी भी हैं। उस दिन के बाद फिर मैंने दोबारा यूट्यूब पे सत्संग वगैरह सुनने स्टार्ट किए, उनके भजन स्टार्ट किए। तब जाके मेरे को पता चला कि उनका भी एक मंत्र है, ओम नमः शिवाय शिव ही सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र मेरे को पता चला कि ये गुरु जी का मंत्र है। उससे पहले मैंने कभी ये मंत्र नहीं सुना था। तो यूट्यूब में सुनता रहता था, भजन वगैरह सुनता रहता, दुकान पे बैठे बैठे बैठे। तो नवंबर में मेरा एक्सीडेंट हुआ नोएडा में। वो गाड़ी ने मेरे को बहुत अच्छी तरह ठोका। मेरी बाइक बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि रात को मैं स्विगी ज़ोमेटो किया करता था, बाइक पे डिलीवरी किया करता था रात को 2 बजे तक, 9 बजे से। तो उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ और गुरुजी की इतनी मेहर थी कि मेरा को हल्का सा मेरे राइट पैर में, घुटने में हल्का सा कहते हैं ना बाल आया है, वो फ्रैक्चर हल्का सा हुआ। और गाड़ी बिल्कुल ख़त्म, बाइक मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मुझे बाइक चला के घर पे लाना बड़ा मुश्किल हो गया था, नहीं चल पा रही थी वो। तो मैं उस दिन आया, मैंने जो है घर पे किसी को नहीं बताया। रात को सुबह 4 बजे पहुंचा। मेरा 2 बजे एक्सीडेंट हुआ था। नोएडा से सुबह 4 बजे पहुंचा। इतनी बड़ी बाइक की हालत ख़राब थी। इस बीच में मुझे पुलिस वालों ने भी रोका, मेरा नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह भी लिया और मेरे को जाने दिया। फिर अगले दिन मैंने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मैं दोबारा गुरुजी को मानने लगा। तो वो अंकल जी दोबारा आए मेरे शॉप पे। तो उन्होंने कहा और बेटा बच गए? मैंने कहा बच गए मतलब?
कह रहे आपका एक्सीडेंट हुआ है ना। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आपको कैसे पता। कह रहे यार उस दिन ना मेरे को गुरुजी ने भेजा था आपके पास। मैं आपसे बोल नहीं पाया कि कैसे बोलूँ कि उन्होंने भेजा है कि तेरा एक्सीडेंट होने वाला है और तू बच के रही हो, मत चला बाइक रात को। तो मैंने कहा अब तो हो गया अंकल जी, पर हाँ गुरुजी ने बहुत बचाया। उस दिन के बाद मेरा और थोड़ा सा विश्वास हो गया। और फिर मेरे को एक यूट्यूब पे चैनल मिला, नितिन अंकल का चैनल है, उसको मैंने फॉलो किया, उनके ग्रुप लिया, उनसे ग्रुप में ऐड हुआ, उनके गुरुजी के बारे में और बातें पता चलनी स्टार्ट हुई मुझे। फिर उस दिन के बाद जो है मेरी जॉब शॉप जो है काम नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। मैं तो मतलब या तो दुकान का रेंट निकालता या घर का खर्चा चलाता। तो इस चक्कर में मेरे को वो जो शॉप छोड़नी पड़ी। तो शॉप जो है 31 मार्च को लास्ट डे था उसका। और मैं 25 मार्च को सोच रहा था कि यार जो वो कोई मिल नहीं रही, शॉप में बंद कर रहा हूँ, कैसे चलेगा। अ, सो ये जो डिलीवरी वाला काम है ये भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, कैसे करें, कब तक करूँगा मैं डिलीवरी वाला काम। तो ऐसे मेरा एक फ्रेंड है सचिन, उसको मैंने बोला, मैंने कहा यार सॉरी, इस बीच में मैं एक सत्संग भूल गया। एक आंटी आई हमारी शॉप पे, उनके पास ब्रेसलेट था गुरुजी का। तो मैंने उन आंटी से बोला, मैंने कहा आंटी ये ब्रेसलेट मुझे मिल सकता है। बोले अंकल अभी तो नहीं है मेरे पास, हाँ मेरे भैया ने नोएडा में सत्संग कराया था, मैं उनसे पूछूंगी, अगर उनके पास हुआ तो मैं आपको ला दूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा कौन लाता है। अगले दिन वो आंटी आई, उन्होंने कहा मेरे घर पे इस ब्रेसलेट रखा हुआ था, मैं आपके लिए लाई हूँ, आप पहन लो इसको। मैंने कहा थैंक यू आंटी। मैंने वो ब्रेसलेट पहन लिया। मेरी एक आदत थी, अब भी है वो आदत, मैं बाइक चलाते चलाते ना मंत्र जाप करता था गुरु जी का। बाइक चल रही है रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे, डिलीवरी आ गई है मेरे पास, बाइक चला रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ, बहुत तेज तेज आवाज़ों में कर रहा हूँ, कभी पागलों की तरह, कभी मन मन में कर रहा हूँ, बस मंत्र जाप ही चलता रहता था मेरे मन में और जुबान पे, और कुछ नहीं होता था मेरे पास साथ, मैं वही करता रहता था। तो एक दिन मैं सो रहा था, सुबह को 6 बजे की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। एक दिन सुबह को सो रहा था, मेरे कानों में धीरे धीरे मंत्र जाप स्टार्ट हुआ। और वो जो आंटी ने लॉकेट दिया था ना, वो लॉकेट मेरे सपने में आया। और वो लॉकेट जो है मेरे को कभी तो गुरुजी नजर आए उसमें लॉकेट में, कभी भगवान भोले शंकर न जाए मुझे उस लॉकेट में। ऐसा चल रहा था मेरे साथ। तो उसमें जो है मेरी आवाज़ जो है ना, जो मंत्र जाप था वो और भारी होती गई। मतलब मैं वही मंत्र जाप भारी होती गई, मेरे कानों में गूंजती गई और मैं डर के उठा। तो डर के उठने के बाद मुझे पता चला कि वो मंत्र जाप सपने में मैं कर रहा हूँ, और वो सपने में मंत्र जाप जो कर रहा हूँ मैं असलियत में अपने मुंह से बोल रहा हूँ, इस वजह से वो भरी हो गई थी वो आवाज़। तो पहली बार सपने में गुरुजी ऐसे नजर आए थे मेरे को, स्वप्न दर्शन हुए गुरुजी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी स्वप्न दर्शन के लिए। उसके बाद मैंने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे मुझे दर्शन हुए हैं। घर वालों ने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपको नज़र आए हैं तो। फिर जो है मेरे लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो वो ब्रेसलेट था ना मेरा टूट गया था। तो वो मैंने वैसे ही लॉकेट जो है निकाल के अपने गले में डाल लिया, और बड़े मंदिर गया तो वहाँ से मुझे एक लॉकेट और मिला, तो मैंने अपने लड़के के गले में डाल दिया पीले धागे में। तो उसके साथ अब ये होता है कि जैसे ही वो लॉकेट उसके गले से उतरता है, उसके कई बार धागे टूट चुके हैं, 6-7 बार धागे टूट चुके हैं। और धागा टूटता है उसके बाद उसको बुखार हो जाता है, हम उसका इलाज कराते हैं दुनिया भर का, बुखार ठीक हो जाता है, फिर चढ़ जाता है, पर वो लॉकेट जैसे गले में डालते हैं बुखार नहीं होता उसको। एक दिन का सत्संग हो रहा है मेरे लड़के का, मेरे लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और बुखार था उसको, तकरीबन 5 साल का लड़का है, अब 5 साल का हुआ है, उस टाइम 4 साल का था। तो 103 बुखार था शायद उसको रात को। और मैंने कहा चल वही हॉस्पिटल चल, बच्चे तो मना करते हैं, मैंने कहा चल सुबह चलेंगे। और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी फिर। रात को 11:30-12 बज रहे होंगे। तो मम्मी ने कहा तू इसी के पास सो जा, वो मम्मी पापा के पास सोता है, तू यहीं सो जा आज, और ये तेरे को पुकार रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसके सर पे हाथ रखा और मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया। मंत्र जाप करते 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 पता नहीं कब मेरे लड़के की आंख लगी, कब मेरी आंख लगी, कब सबकी आंख लग गई, मुझे नहीं पता। दूसरी बार उस दिन मेरे सपने में आए गुरुजी।
तो गुरुजी बैठे हैं हमारे घर में, और एक पटरे पे बैठे हैं, चौकी जो होती है उस पे बैठे हैं, और वो मेरी मम्मी से कह रहे हैं तो अपना लड्डू गोपाल मुझे दे दे। तो मम्मी ने मना कर दिया, मैं अपने लड्डू गोपाल नहीं दूंगी तेरे को। उन्होंने कहा ठीक है, चल छोड़। फिर उन्होंने मेरे भाई से बोला, छोटा भाई है मेरा, उसका नाम अखिल है, तो उसको बोला तू अपने गुद्दी के बाल, गर्दन जो होती है उसका पीछे का हिस्सा जो होता है उसको गुद्दी बोलते हैं, गुद्दी के बाल साफ कर ले। तो मैं मेरे से इन्होंने, गुरुजी ने अभी तक बात नहीं करी है, देखो मेरे से गुरुजी ने बात नहीं करी है। पहले एक सत्संग हो रहा है सपने का, शॉप का ही, वो और बताऊंगा इसके बाद। तो मैं इतने में बोलता, गुरुजी मेरा हर्षु, मेरे को ये बोलना था रोते हुए, मैं रो रहा हूँ, मैं गुरुजी का गु ही बोल पाया हूँ, और उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया है। और मेरी पीठ पे ना फूंक मारी है उन्होंने, बहुत तेज, 3-4 बार फूंक मारी है, और मेरी आँख खुल गई। अगले दिन सुबह को लड़के को देखा, बुखार 0, 98 टेम्परेचर, 103 टेम्परेचर से 98 टेम्परेचर, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरे लड़के का बुखार ठीक हो गया। अब जब मैं शॉप करता था, शॉप बंद हो गई, वो शॉप करता था, तो 25 मार्च का ये सत्संग है। मैं ऐसे ही मूड ऑफ था, अब दुकान बंद होने वाली है, जॉब वॉब है नहीं, मेरी आंख लग गई चेयर पे बैठे बैठे। तो उस दिन वाइट चोले में गुरुजी मेरे सपने में आए, उन्होंने गोदी में कोई बच्चा है, और वो बच्चा मेरा हर्षु है या कौन है मुझे आइडिया नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा कर, हर्षु को मुझे दे दे। तो मैंने उनकी गोदी से अपना लड़का ले लिया है, और मैंने उन्हें बोल दिया है, मैंने कहा गुरुजी, मैंने आज तक आपको बहुत दिया है, अब आपकी बारी है देने की, मैं नहीं दे सकता आपको, मेरे बस की नहीं है, मैं तो ख़त्म हो गया, कंगाल हो गया मैं नहीं दे सकता, अब आप दोगे मुझे। और मेरी आँख खुल गई है। तो ये भी एक मेरा सत्संग है सपने का। तो हम बड़े मंदिर गए, जाते रहते हैं। 16 जनवरी 2023 के बाद नहीं गया हूँ मैं, मेरी आंटी जाती रहती है, आंटी भी जुड़ी हुई है, अभी भी सत्संग में गई हुई हैं वो। तो गुरुजी की वजह से ही मेरी रोटी चल रही है अभी तक। इस बीच में एक सपना आया मेरे को, एक स्वरूप है गुरुजी का, वाइट चोले में, उसके ऊपर लाल चुनरी है उनकी, वो स्वरूप शायद आपने देखा होगा सभी ने। तो मेरे सपने में वो आया है, और फोटो है, वो स्वरूप है वो मेरे सपने में, उस स्वरूप से वो गुरुजी बाहर आए हैं। और मेरी आदत है, मैं गुरुजी से ऐसे बात नहीं करता, गुरुजी ये गुरुजी, मैं यार करके बात करता हूँ, गुरुजी यार देखना है ऐसे है, गुरुजी यार देखना ये हो गया, गुरुजी यार देखना ये हो गया। तो उस दिन वो उन्होंने पहली बार मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझसे बात करी, और मैंने उससे पहले सॉरी भी मांग ली थी। मैंने, गुरुजी शायद आप इसलिए बात नहीं कर रहे हो मेरे से क्योंकि मैंने उस दिन आपको गाली दी थी, गुरुजी कुछ नहीं होता, ऐसे मैंने बोला था, उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो उस दिन उन्होंने पहली बार मेरे से बात करी थी, मेरे कंधे पर हाथ रख के, जैसे दोस्तों से बात करते हैं, हंसते मुस्कुराते, ऐसे मेरे से बात करी थी। ये मेरा सत्संग है, ये इतना ही सत्संग है, इसमें कुछ भूल भी गया हूँ मैं, मुझे कुछ याद नहीं है, धीरे धीरे याद आता रहेगा, तो मैं सत्संग आपसे शेयर करता रहूँगा। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, निशांत शर्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।